स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। वर्कशीट 47 विषय है हिंदी और क्लास है 9th और आपका है बच्चे काम पर जा रहे हैं भाग 3 और जो तारीख है वो है 21 नवंबर 2020। इस वाले कॉलम में आपको स्टूडेंट्स अपना नाम लिखना है और यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखा है। और इस वर्कशीट में जो है यहाँ पर राजेश जोशी जी हैं जिनकी आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। जो पहली आपकी वर्कशीट आ चुकी है वर्कशीट नंबर 44, उसमें भी हमने पढ़ा था कि छोटे बच्चे जो बहुत छोटे से बच्चे हैं सुबह कोहरे में ठिठुरते हुए नंगे पैर काम पर जा रहे हैं, तो उनका बड़ा मन व्याकुल हुआ। उन्होंने यही सवाल उठाए कि ऐसा क्यों है कि छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते उन्होंने इस चैप्टर को आपके सामने और लिखा है, जिसे मैं पढ़ रही हूँ और आप इसे समझेंगे। यहाँ पर वही जो मैंने आपको बता दिया है कि वर्कशीट 44 में राजेश जोशी जी सोचते हैं कि बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए तो वो सुबह काम पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो लिखा है कि कुछ नहीं बचा, तो आप याद कीजिए जो पिछली वर्कशीट थी उसमें यही था कि ना उनको खेलने की कोई जगह बची है, ना उनके लिए कोई गेंद बची है, ना कोई मैदान बचा है, तो ना कोई पढ़ाई लिखाई बची है। तो तभी उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ नहीं बचा है, तभी वो जो है सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। देखिए अब आगे क्या लिखा है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा क्या है कि सारी चीज़ें हंस मामूल पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कहने का मतलब है इस दुनिया में इससे ज़्यादा भयानक क्या होगा कि छोटे और बहुत ही छोटे बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं। तो मतलब दुनिया में बचा ही क्या है, क्योंकि वो जो उनका बचपन है वो तो उन्होंने काम करके ही गुजारना है, तो बचपन उन्होंने जिया ही कहाँ है। चलो आगे देखो व्याख्या इसकी पूरे जो लिखा है। इसमें कहते हैं, कवि कहते हैं कि अगर सच में ऐसा है तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया में होने का कोई अर्थ ही नहीं है। और आगे कहते हैं कवि कि परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसी कारण जो है कवि हताश एवं निराश हो जाता है। कवि की सोच था कि दुनिया में सिर्फ सभी जो खेलने कूदने की जगह एवं चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और इसलिए जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि ये सारी चीज़ें और सारी जगह दुनिया में भरी पड़ी हैं, तो उनके जो उनके पिता हैं, जो उनमें चिंता है वो घर कर जाती है। चिंता मतलब इस बात की कि जब छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं तो ये तो चिंता का विषय ही है कि उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ाई लिखाई खेलने कूदने के साधन दे, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हज़ार हज़ार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। क्यों विवश हैं? आपने पहले भी वर्कशीट में पढ़ा है कि कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं काम पर जा रहे हैं, क्योंकि कई कारण तो ऐसे होते हैं कि कईयों के माँ बाप नहीं होते तो उन्हें मजबूरन काम करना पड़ता है। कईयों के जो है बहन भाई कोई और बहन भाई होते हैं तो उन्हें जो है आगे बढ़ना पड़ता है और काम करना पड़ता है। तो हालातों से मजबूर होकर जो है छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हैं। कवि के अनुसार बचपन खेल कूद पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई जो है बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने हमारे सामने प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो आप इस वर्कशीट को अच्छे से समझ गए होंगे कि जो राजेश जोशी जी हैं वो इस बात पे ज़्यादा तजुर्बे दे रहे हैं कि छोटे बच्चे ही क्यों काम पर जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है? तो उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर है कवि को सबसे ज़्यादा भयानक तब लगता है जब बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी बच्चे काम पर जाने को विवश हैं। उत्तर नंबर दूसरा दे है, प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है, उनका इशारा किस ओर है, लिखिए। प्रस्तुत कविता में कवि का इशारा समाज में व्याप्त बाल श्रम, गरीबी और आर्थिक समानता इत्यादि की ओर है। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका
कि अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजनों के उपकरण में से बच्चे वंचित जो हैं क्यों हैं। तो यहाँ पर आंसर तीसरा है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके माता पिता भी उनको पढ़ाना चाहते हैं। निम्न श्रेणी के बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे आय का जरिया मात्र बनकर रह गए हैं। गरीब मजदूरी और आर्थिक असमानता के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। चलिए देखिए फोर्थ में क्या है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। यहाँ पे देखिए उत्तर फोर्थ आपका, आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। यदि समाज में बच्चों की प्रगति पर अंकुश लगा दिया जाए तो देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा। हमारा देश एक प्रगतिशील देश है, बच्चे भी इस प्रगति का एक अभिन्न अंग हैं। सभी बच्चे एक समान हैं, उन्होंने बचपन में वंचित मतलब उनको बचपन से वंचित करना समाज के लिए मानवीय कर्म है, इसलिए यह हमारे समाज के लिए अभिशाप है। यहाँ पे उत्तर पाँचवा देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर रखता है या 14 से 18 वर्ष के बच्चे को खतरनाक व्यवसाय में काम देता है तो उसे 6 महीने से 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है तथा साथ ही साथ 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट है जिसमें आपके पूरे 5 प्रश्न उत्तर हैं जो मैंने आपके लिए जो है सॉल्व कर रखे हैं, जो कि आपने देख लिए हैं। ये रहा आपका उत्तर नंबर 1, 2, 3 और ये 4 और आगे आपका 5। अब आप जो है इनको फिर से अच्छे से अभ्यास करके अपनी कॉपी में लिखिए और समय पर अपनी टीचर को दिखाएं। और आप चाहते हैं मैं आगे से ऐसे ही अच्छे से सॉल्व करके आपको वर्कशीट दूं उत्तर सहित, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।